जय श्री राम। स्वयं भगवान जिन्हें अपना पिता स्वीकार करते हैं, उनका चरित्र कितना विशाल होगा, वह कितने पराक्रमी होंगे। आज इस आनंद में डुबकी लगाते हैं। तो पृथ्वी पालक चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जन्म पाया। अब ये इक्ष्वाकु वंश में एक से एक महान राजा हुए हैं। इनमें एक सगर भी हुए हैं। कहा जाता है कि सगर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने समुद्र खुदवाए, अर्थात समुद्र बनवाए, जो भी व्यवस्था रही हो। और इन्हीं के वंश में भागीरथ हुए, जो स्वयं माँ गंगा को धरती पर लेकर आए। तो ऐसे कुल में होने वाले महाराजा दशरथ भी वैसे ही पराक्रमी थे। तो महाराजा दशरथ के बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया पुत्र कामना के लिए, तो संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी राजा थे, यहाँ तक कि इंद्रपुरी में, देवलोक में, सबको निमंत्रण भेजा, भाव भरा निमंत्रण, जबकि वो इतने बड़े सम्राट थे पूरी पृथ्वी के। और जब ये सभी राजा आते हैं अयोध्या में निमंत्रण पर, तो उनके आने से पहले ही उन्हीं के जैसे भव्य भवनों का निर्माण महाराजा दशरथ ने करा के रखा था। और इन भवनों के निर्माण में जो कारीगर और सेवक लगे हुए थे, नगरवासी जो इनकी सेवा में लगे हुए थे, उनके रहने की उत्तम व्यवस्था की। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल हम लोग अगर कोई भवन निर्माण करते हैं तो वहीं पर मजदूरों के लिए टीन शेड डाल देते हैं और उसी में वो लोग अपना रहते हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने। ऐसे महान सम्राट, ऐसे पराक्रमी, देवताओं को जिनकी आवश्यकता पड़ी जब देवासुर संग्राम हुआ, इनके बिना संभव नहीं था उसे जीत पाना। और महाराजा दशरथ को नर व्याघ्र कहते हैं, शार्दुल कहा जाता है। इसका अर्थ होता है राजाओं में जो सिंह के समान पराक्रमी हो। तो ऐसे थे हमारे राम के पिता दशरथ। और विष्णु अवतार से पहले श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया था। पंचदश सर्गः 31वां श्लोक। जय श्री राम।